हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं CNT एक्ट से रिलेटेड अध्याय 10 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज की इस क्लास में हम लोग अध्याय 17 को देखेंगे। फ्रेंड्स, अध्याय 10 तक जो CNT एक्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसके बाद एक अध्याय 18 है मुंडारी खूटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध, यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो बीच का है उससे उतना प्रश्न तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो मैं उसे भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं अध्याय 17। इसमें दिया हुआ है परिसीमा और इसमें धारा 230 से लेकर 238 तक का उल्लेख किया गया है। धारा 230 में है भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 का लागू होना। किस धारा में दिया गया है? तो धारा 230 में। वहीं धारा 231 में है परिसीमा का साधारण नियम। परिसीमा का साधारण नियम का उल्लेख धारा 231 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है धारा 233। इसमें है बेदखली के लिए कतिपय वादों की परिसीमा। नेक्स्ट जो धारा है वह है धारा 237। इसमें दिया हुआ है जोत या कब्जा पाने के लिए आवेदन की परिसीमा 3 के अधीन। परिसीमा के अधीन होगा फ्रेंड्स, जोत या कब्जा पाने के लिए आवेदन की परिसीमा के अधीन। नेक्स्ट जो धारा है धारा 238। इसमें दिया हुआ है ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए वादों या आवेदन की परिसीमा। तो ग्राम मुखिया द्वारा जो कब्जे की वापसी के लिए जो वाद या आवेदन की परिसीमा का जो उल्लेख किया गया है उसका उल्लेख धारा 238 में किया गया है। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 18, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पढ़ना है मुंडारी खूटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध। इसमें धारा 239 से लेकर धारा 256 तक का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धारा 239। इसमें बोला गया है मुंडारी खूटकटीदारी काश्तकारियों पर पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा धारा 239 में कहा गया है। नेक्स्ट है धारा 240। इसमें बोला गया है मुंडारी खूटकटीदारों के अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि 239 में है कि जो पूर्ववर्ती धारा है वो लागू रहेगा और धारा 240 में है कि खूटकटीदार के अंतरण पर प्रतिबंध रहेगा। नेक्स्ट है धारा 241। इसमें दिया हुआ है कतिपय प्रयोजनों के लिए अंतरण धार्मिक एवं शैक्षिक प्रयोजन के लिए अथवा खैराती के लिए अंतरण किया जा सकता है। धारा 240 में है केवल अंतरण पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धारा 241 में है धार्मिक एवं शैक्षिक प्रयोजन के लिए और खैराती के लिए अंतरण किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 242। इसमें दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी मुंडारी खूटकटीदारी काश्तकारी या उसके किसी भाग का कब्जा धारा 240 के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करके प्राप्त कर ले तो उपायुक्त उसे वहां से बेदखल कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 243। इसमें दिया हुआ है लगान में वृद्धि उपायुक्त के आदेश से होगा। ठीक है। लगान में वृद्धि किसके आदेश से होगा? तो उपायुक्त यानी कि DC के आदेश से होगा। नेक्स्ट है धारा 244। इसमें दिया हुआ है जहां अधिकार अभिलेख हो वहां प्रमाण पत्र प्रक्रिया के अधीन लगान के बकाये की वसूली की जाएगी। तो लगान के बकाये की वसूली का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो धारा 244 में। नेक्स्ट धारा है धारा 245। इसमें दिया हुआ है स्वत की प्रश्न का सिविल न्यायालय में निर्देश दिया जाएगा। सिविल न्यायालय में निर्देश देने का जो उल्लेख है किस धारा में है? तो धारा 245 में। नेक्स्ट जो धारा है धारा 246। इसमें कहा गया है कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाये की वसूली वाद द्वारा किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 248।
इसमें कहा गया है कि सरकार को देय धन या भूस्वामी को देय लगान की वसूली। तो सरकार को जो धन दिया जाता है और भूस्वामी द्वारा जो लगान की वसूली की जाती है उसका उल्लेख इसमें किया गया है, तो धारा 248 में। नेक्स्ट धारा है धारा 250। इसमें है सभी मुंडारी खूट कट्टीदारी काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अधिकार अभिलेख में वर्णित रहेगा। तो इसका उल्लेख इसमें है, तो धारा 250 में। नेक्स्ट धारा है धारा 251। इसमें कहा गया है धारा 87 के अधीन जो वादों का वर्णन किया गया है वह किस धारा में किया गया, तो धारा 251 में। नेक्स्ट देखते हैं धारा 252। अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट या लुप्ति विषय विवादों का विनिश्चय। नेक्स्ट है धारा 253। इसमें दिया हुआ है ऐसे विनिश्चयों के विरुद्ध अपील राजस्व अधिकारी करेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ऐसे विनिश्चयों के विरुद्ध अपील किसके द्वारा किया जाएगा, तो राजस्व अधिकारी करेगा। ठीक है, राजस्व अधिकारी करेगा। नेक्स्ट है धारा 254। अधिकार अभिलेख में विनिश्चयों की प्रविष्टि। नेक्स्ट है धारा 255। इसमें है अधिकार के बारे में बताया गया। ठीक है, धारा 255 में अभिलेख तैयार करने में वाद के निर्णय आदि को साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जाना कि अभिधृतियाँ मुंडारी खूट कट्टीदारी काश्तकारी है या नहीं। ठीक है, तो इसके अधिकार के बारे में धारा 255 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है धारा 256। धारा 256 में कहा गया है कि इस प्रश्न पर अधिकार अभिलेख का निर्णायक साक्ष्य होना कि कोई काश्तकारी मुंडारी खूट कट्टीदारी अभिधृति है या नहीं। तो इसके बारे में धारा 256 में बताया गया है। नेक्स्ट जो अध्याय है अध्याय 19 या लास्ट अध्याय है, इसमें दिया गया है अनुपूरक उपबंध यानी कि संयुक्त भूस्वामी। इसमें धारा 257 से 271 तक का उल्लेख किया गया है। देखते हैं धारा 257। संयुक्त भूस्वामी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त भूस्वामी हो तो कोई भी ऐसा कार्य जिसे भूस्वामी से करने की अपेक्षा की जाए तो यह संबंधित सभी पक्षों पर लागू होगा। तो इसका उल्लेख धारा 257 में है। नेक्स्ट है धारा 258। इसमें दिया हुआ है कतिपय दशाओं में वाद का वर्णन। नेक्स्ट है धारा 264। इसमें दिया हुआ है राज्य सरकार इस अधिनियम की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी। नेक्स्ट है धारा 265। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उन बातों के संबंध में जिसके लिए इसके द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं हो उपायुक्त की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगी। तो इसका उल्लेख धारा 265 में किया गया है। नेक्स्ट है धारा 270। अपने कर्तव्यों का पालन और अपने शक्तियों के प्रयोग में उपायुक्त आयुक्त तथा बोर्ड के साधारण निर्देशों और नियंत्रण के अधीन रहेंगे। उपायुक्त यानी कि डीसी और आयुक्त मीन्स क्या होगा, कमिश्नर। नेक्स्ट है धारा 271। इस अधिनियम की कोई बात किसी विधि द्वारा परिभाषित बंदोबस्त पदाधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य जो इस अधिनियम द्वारा निश्चित नहीं हो को प्रभावित नहीं करेगी। तो इसका उल्लेख है धारा 271। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसपीटी एक्ट को पढ़ेंगे।